हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आए आप अच्छे होंगे। मैं महेश परमार द मेडिकल मेंटोर। आज हम फिर लेके आ गए हैं आपके लिए नया टॉपिक और नया वीडियो। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी सिस्टम। इसके बारे में हम आज पूरा डिटेल में वीडियो देखेंगे और पूरा लेक्चर ध्यान से समझना आप, क्योंकि आपको इस लेक्चर में हम सब कुछ बताएंगे। कौन कौन सी ग्लैंड सिक्रीट होती है, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कहां से सिक्रीट होते हैं, क्यों सिक्रीट होते, ये सारी चीजें आज हम आपको डिटेल में समझाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम जो अपना होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम का सिंपल सा फंडा है कि नेटवर्क ऑफ ग्लैंड की बहुत सारी ग्लैंड से मिलकर बना होता है। और सिंपल सा फंडा है कि ये इसमें ट्यूब से नहीं होती है, ट्यूब बिल्कुल भी नहीं होती है। ट्यूब का होता है ये नलिकाओं से नहीं जुड़ा होता है। सिंपल सा फंडा इसका है कि नलिकाओं से नहीं जुड़ा होता है। ये अपने नर्वस सिस्टम, सॉरी नर्वस सिस्टम क्या, तंत्रिका तंत्र, हाँ नर्वस सिस्टम सॉरी, तंत्रिका तंत्र से एकदम जुड़ा रहता है। सेम टू सेम वैसे काम करता है, क्योंकि इसमें नलियां नहीं होती है। नेटवर्क ऑफ ग्लैंड का काम करती है और इसके अंदर हार्मोन सेक्रेशन, रिप्रोडक्शन और इसके अलावा सारे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट होते हैं, वो सारी चीजें आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। सिंपल सा फंडा के एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि द एंडोक्राइन सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ ग्लैंड। सिंपल सा फंडा है कि क्या है, नेटवर्क ऑफ ग्लैंड दैट प्रोड्यूस, सो दैट क्या, हाँ दैट प्रोड्यूस्ड रिलीज, दैट प्रोड्यूस रिलीज हार्मोन। क्या करता है एंडोक्राइन सिस्टम, अपना हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है अपना एंडोक्राइन सिस्टम। सेकंड जो होता है, दिस हार्मोन रेगुलर मेनली इंपॉर्टेंट, जो हार्मोन हमारे लिए रेगुलर काम में आते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारी चीजें आज हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन सच इज ग्रोथ, क्या, बॉडी का ग्रोथ, बॉडी का ग्रोथ कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, उपापचय, अपचय, ये सारी हिंदी में आते हैं। उपापचय, अपचय, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। प्रोडक्ट, रिप्रोडक्शन एंड मूड, रिप्रोडक्शन और मूड, अनलाइक जो एंडोक्राइन सिस्टम रहता है इसके अंदर जो हार्मोन्स रहते हैं वो क्या काम करते हैं साहब, हार्मोन सिक्रेशन का काम करते हैं साहब, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। इसके अलावा क्या, मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं और ग्रोथ का काम करते हैं। अनलाइक द नर्वस सिस्टम विच वर्क दैट थर्ड इलेक्ट्रिकल इंपल्स, क्या, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इसमें ट्यूब्स बिल्कुल भी नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने का काम अपन ये भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने का काम भी करते हैं। दैट एंडोक्राइन सिस्टम वर्क थ्रू केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर कैसे साहब, हार्मोन्स को भेजना, केमिकल मैसेंजर अपन बोल सकते हैं रासायनिक क्रिया द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा हार्मोन्स और ग्लैंड को सिक्रीट करने का काम करता है, रिलीज करने का काम करता है। इसके अलावा क्या है, दैट ट्रेवल थ्रू द ब्लड, क्या, हार्मोन्स, क्या, मैसेंजर के की वजह से अपने हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ब्लड में डायरेक्ट रिलीज होते हैं। ऐसा नहीं कि सब उन्होंने भेजा है, ब्लड में डायरेक्ट रिलीज होने का काम होता है अपना एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, हार्मोन्स का डायरेक्ट रिलीज होने का काम होता है। अब हम देखते हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है टू पार्ट में डिवाइड होता है। टू पार्ट कौन कौन से होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं लिख देता हूं। एंडोक्राइन सिस्टम जो अपना होता है वो टू पार्ट में डिवाइड होता है। एंडोक्राइन टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कौन कौन से हो रहे हैं, ये सब टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ये टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है कि एंडोक्राइन और एक्सो। अंतःस्रावी तंत्र, बाह्य स्रावी तंत्र, हिंदी में अपन इनको ये बोलेंगे साहब, हिंदी में वो बोलेंगे किसको, एंडोक्राइन को क्या बोलेंगे, अंतःस्रावी तंत्र, स्रावी तंत्र, और इसको बाह्य स्रावी तंत्र, स्रावी तंत्र, ये हिंदी में इसका नाम है कि एक्सोक्राइन का नाम है बाह्य स्रावी तंत्र। अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड को
पूरा डिटेल में समझते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड भाग लेती है, ये पूरा इसको डिटेल में समझते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या होता है ये अपन देखते हैं सब। एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड। क्या है? डक्टलेस ग्लैंड है साहब, कि ये डक्टलेस है, इसमें नलियां नहीं होती है। डक्टलेस ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन को सीक्रेट करती है। क्या? दैट सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, हार्मोन को सीक्रेट करके डायरेक्ट ब्लड के अंदर छोड़ देती हैं। हार्मोन को क्या, एक तो फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है सब, डक्टलेस ग्लैंड होती है। हार्मोन को सीक्रेट करती है, वापस ब्लड में छोड़ देती है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ देती है। दिस हार्मोन एक्ट एज केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर एंड रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज ग्रोथ। केमिकल मैसेंजर रासायनिक क्रिया द्वारा अपने मैसेज भेजती है। सिंपल सा फंडा है। क्या ग्रोथ करती? क्या? और एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर ये हो गया। अब देखते हैं वेरियस बॉडी फंक्शन एज अ ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड मूड लाइन। ये देखते हैं क्या रिप्रोडक्शन में अच्छा काम करती है, इसका मेटाबॉलिज्म का अच्छा काम है, एंड मूड का मनोदशा में सबसे ज्यादा इसका रोल रहता है। अब एग्जांपल के लिए अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड इसमें भाग लेते हैं, कि एग्जांपल के लिए कौन कौन से ग्लैंड है। एग्जांपल इसका देखते हैं अपन। फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको अपन मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि अपन इसको बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा है एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, गोनाड। गोनाड के अंदर टेस्टिस और ओवरीज दोनों आती है। गोनाड के अंदर टेस्टिस और ओवरीज अपनी दोनों आती है। ये जो अपनों ने पढ़ा अभी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन को हमने डिटेल में देखा है। अब इसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड का क्या काम होता है, कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है, ये अब हम डिटेल में देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं। आ चुके हैं हम वापस अपने पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड अपन इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि अपन इसे बोलते हैं। कि मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? सिंपल समझ, आप जानते हैं कि मास्टर ग्रंथि जो होती है वो सारी ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण रखती है, सारी ग्रंथियों को जोड़ के रखती है। अपन बता सकते हैं एक जैसे बोल सकते हैं एक क्वीन की तरह काम करती है, अपन इसको ऐसा बता सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसका शेप कैसा होता है? मटर का दाना पी शेप का होता है, पी शेप का इसका शेप होता है। और ये कहाँ रहता है? ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस के पास में अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो मटर के दाने की जैसी होती है, पी शेप की होती है। इसका लोकेटेड क्या? बेस ऑफ द ब्रेन, हाइपोथैलेमस के पास में प्रेजेंट होती है। इसका शेप जो रहता है पी शेप का रहता है, पी शेप की ये रहती है अपनी। नाउन एज द, अपन इसको बोलेंगे सिंपल सा फंडा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड अपनों ने बोला कि मास्टर ग्लैंड ये होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी मास्टर ग्लैंड होती है बिकॉज ऑफ कंट्रोल ऑफ द अदर ग्लैंड। मैंने भी आपको बताया कि बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ऑफ अदर ग्लैंड, सारे ग्लैंड के ऊपर इसका कंट्रोल रहता है, इस वजह से इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि पे अपन इसको बोलते हैं। सिंपल सा फंडा और कुछ नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। 3 पार्ट में कैसे बोलेंगे अपन? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट लोब जिसे अपन बोलेंगे। अब इसका साइंटिफिक नाम जो अपन देखते हैं कि साइंटिफिक इसका नाम क्या होता है, तो साइंटिफिक नाम हम लोगों ने देखा एडिनोहाइपोफाइसिस न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस किसे बोलेंगे हम? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। और न्यूरोहाइपोफाइसिस किसे बोलेंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन इसको बोलेंगे। इसका साइंटिफिक नाम आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि साइंटिफिक नाम जो रहता है वो एग्जाम में आपको ज्यादा पूछा जाता है, इस वजह से इसका साइंटिफिक नाम हमको याद रखना पड़ता है हमेशा। अब एंटीरियर जो अपना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसका काम क्या होता है? सिंपल सा फंडा कि इसका काम जो होता है रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या जितनी ग्लैंड होती है, जितनी ग्रंथियां जो होती है उनको रिलीज करने का काम करती है, हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है। क्या? रिलीज हार्मोन। इसके बाद में न्यूरोहाइपोफाइसिस कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन अपने लिए गुड हार्मोन अपन इसको बोल सकते हैं, गुड हार्मोन अपने लिए होता है। और इसका नाम जो मैंने आपको बता दिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और न्यूरोहाइपोफाइसिस इसको अपन बोलते हैं। इंटरमीडिएटेड में एमएसएच करके जो हार्मोन होता है वो अपन इसमें देखते हैं कि एमएसएच जो हार्मोन होता है वो अपन देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर अपन इसमें देखते हैं कि अपने एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर जो रिलीज हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अपन इसमें देखते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर
तो देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसमें कौन कौन से हार्मोन जो अपने रिलीज हो रहे हैं, जो हार्मोन इसमें रिलीज होते हैं वो अपन डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन अपने रिलीज हो रहे हैं। फर्स्ट में इसमें आता है ग्रोथ हार्मोन GH, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं GH, इसको अपन बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन अपना होता है, ग्रोथ हार्मोन का काम क्या रहता है, इसके नाम में देखिए ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन में सिंपल सा फंडा है कि ग्रोथ हार्मोन का काम होता है, इसके नाम में ग्रोथ करना। अब ग्रोथ किसकी करना है, अपने ग्रोथ में जो बॉडी रहती है, बॉडी की ग्रोथ करना है, सेल का रिपेयर करने का काम इसका होता है। ग्रोथ हार्मोन का क्या काम करता है कि स्टिमुलेट बॉडी, क्या सिंपल सा फंडा, स्टिमुलेट बॉडी ग्रोथ एंड सेल का अपने क्या बोलते हैं अपना रिपेयर करने का काम होता है। सेल को नहीं बनाने का काम करता है, कोई सेल मर गई तो उसको वापस रिपेयर करने, उसकी जगह दूसरी सेल को भेजना, ये सारा काम अपना होता है ग्रोथ हार्मोन का। सारा काम होता है कि ग्रोथ हार्मोन ये होता है अपना सिंबल सा फंडा, इसके अलावा कोई नहीं। अब TSH जो अपन देखते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेकंड जो इसमें होता है, ये फर्स्ट हो गया GH, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग होता है, ये क्या काम करता है, कंट्रोल थायराइड ग्लैंड। अपन किसी मरीज का आपने देखा होगा, किसी मरीज को आपने देखा होगा थायराइड की गोलियां चलती होंगी, 25 mg 50 mg 100 mg। थायराइड ग्लैंड के ऊपर अगर अपना TSH हार्मोन जो रहता है अगर ज्यादा बढ़ जाता है, अपने थायराइड ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता है, तो उस मरीज को थायराइड होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। इसमें थायराइड में अपने दो होते हैं, दो क्या तीन होते हैं, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T3 T4 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में थ्री टाइप होते हैं, T3 T4 TSH, ये सारे होते हैं। इसमें अपने को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब फोर्थ जो अपना होता है एड्रीनोकॉर्टिको, सॉरी मैं नाम थोड़ा भूल जाता हूं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये जो इसका जो अपन हिंदी में क्या इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं AIDS, अपन इसमें देखते हैं AIDS हार्मोन, मतलब सॉरी ACTH, सॉरी मैं भूल गया हूं थोड़ा, तो क्या क्या अपने को ध्यान रखना है, इसको आप देख लेना, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब इसका काम क्या होता है, सिंपल सा फंडा, स्टिमुलेट करता है क्या, एड्रिनल कॉर्टेक्स इज सेक्रेट कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो रहता है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू सीक्रेट किसको करता है, कॉर्टिसोल को। कॉर्टिसोल को सीक्रेट करने का काम करता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब इसमें अपने आता है FSH किसे बोलेंगे साहब, FSH फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करता है, हेल्प टू डेवलप, किसको डेवलप करने का, हेल्प टू डेवलप ओवम। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ओवम एंड स्पर्म को डेवलप करने का कौन काम करता है साहब, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH जो हार्मोन रहता है वो किसको डेवलप करने का काम करता है, ओवम को डेवलप करने का काम करता है, अंडे बनाने का काम करता है फीमेल के अंदर, और मैन के अंदर स्पर्म का डेवलप करने का काम करता है। कई ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्हें फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत कम रहता है, उनके अंदर स्पर्म सही से नहीं बन पाता है, ये मरीज बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखना है। अब अपना जो एक आता है LH, जिसको अपन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलेंगे, ल्यूटिजिंग हार्मोन अपन बोलेंगे LH।
पांचवा जो रहता है LH अपन देखेंगे ल्यूटिसिन। मेरे को क्या प्रोनाउंसिएशन में हमेशा थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो आप थोड़ा देख लेना। ल्यूटिसिन हार्मोन, अब इसका काम क्या होता है? स्टिमुलेटिंग ओव्यूलेशन फीमेल एंड टेस्टोस्टेरोन ब्लड प्रोडक्शन इन मेल। क्या काम करता है साहब? स्टिमुलेटिंग ओव्यूलेशन इन फीमेल, सिंपल सा फंडा, एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन मेल। फीमेल के अंदर क्या करता है साहब? फीमेल के अंदर स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन इन फीमेल एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन मेल। साहब मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करने का काम रहता है ल्यूटिसिन हार्मोन LH का, ये इसका काम रहता है। अब प्रोलेक्टिन क्या होता है साहब? प्रोलेक्टिक इसके अंदर अपना चौथा जो हार्मोन आएगा प्रोलेक्टिन। अब प्रोलेक्टिन जो हार्मोन रहता है, प्रोलेक्टिन हार्मोन क्या काम करता है? प्रमोट, किसको प्रमोट करता है? मिल्क प्रोडक्शन इन मेमोरी ग्लैंड। क्या है? आपके अंदर कितनी सोचने की क्षमता रहती है, ये सारा काम रहता है अपने प्रोलेक्टिन का। मिल्क का प्रोडक्शन करना, मिल्क का प्रोडक्शन करने का काम रहता है अपना प्रोलेक्टिन का। सिंपल सा फंडा है और कुछ भी नहीं, इतना घबराने की कोई बात नहीं। अपने ने पढ़े कितने? 6 पॉइंट पढ़े, आज 6 हार्मोन पढ़े। अभी किसमें पढ़े? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में 6 हार्मोन पढ़े। कौन कौन से पढ़े? GH ग्रोथ हार्मोन पढ़े, TH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़े, ACIH हमने पढ़ा एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये हमने पढ़ा। FSH हमने पढ़ा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH हमने पढ़ा ल्यूटिसिन हार्मोन, प्रोलेक्टिन हमने पढ़ा। ये सारे हार्मोन हमने पढ़े हैं और इनकी डिटेल भी मैंने आपको बताई है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि प्रोलेक्टिन ल्यूटिसिन हार्मोन अपन डेवलपमेंट के लिए और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवम और स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप इसको देखिए, ये देखिए। अब इसमें देखते हैं अपन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करती है, कौन कौन से हार्मोन को बनाती है, ये सारी अब हम देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, अपन इसमें देख लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड काम क्या करती है अपना। देख लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सिंपल सा फंडा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये देखते हैं अपन के कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करती है। सिंपल सा फंडा, कौन कौन से? ADH एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, मैं भूल गया हूं। ADH एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, ADH एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन। और दूसरा जो हार्मोन रहता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन जो अपने देखा, सॉरी मैं भूल गया था, आपने जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहती है ये न्यूरोहाइपोफाइसिस से कनेक्ट रहती है। न्यूरोहाइपोफाइसिस को अपन बोलेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस से कनेक्ट रहती है। इसका सिंपल सा फंडा होता है, इसके क्या इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है अपने को। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सिंपल सा फंडा है, इसके अलावा कोई। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो रहता है उससे अपन उसको बोलेंगे सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन बोलेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसका साइंटिफिक नाम जो रहता है, साइंटिफिक नाम अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था। वो क्या, मैं खुद इतना कंफ्यूजन में रह जाता हूं कि क्या बोलना पड़ता है, इस वजह से इतना कंफ्यूज नहीं होना है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का साइंटिफिक नाम क्या होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस, सिंपल सा फंडा, इसके अलावा अपने को कुछ देखना भी नहीं है। ये हमने देख लिया। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करती है? ADH और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है। ADH का पूरा नाम क्या होता है? एंटीड्यूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को अपन क्या बोलेंगे? गुड हार्मोन। सबसे बेस्ट रहता है ऑक्सीटोसिन, गुड हार्मोन का काम होता है अपने जब बेबी क्या मिल्क प्रोडक्शन का काम होता है चाइल्ड, और चाइल्ड क्या फीड, क्या मिल्क को क्या बोलते हैं अपन, ब्रेस्ट फीडिंग जब करता है बच्चा, मिल्क इंजेक्शन जो करता है, ब्रेस्ट फीडिंग जब करता है बच्चा, तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तब अपने मिल्क का प्रोडक्शन होता है। सिंपल सा फंडा, और कुछ भी नहीं। एंटीड्यूरेटिक ADH हार्मोन का काम करता है रेगुलेट वाटर बैलेंस एंड एक्टिव ऑन किडनी के साथ, किडनी को मतलब सॉरी सिंपल सा फंडा इसका, रेगुलेट वाटर बैलेंस,
वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने का काम करता है, एक्टिंग और किडनी सब, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ऑक्सीटोसिन मैंने आपको बता दिया, स्टिमुलेट वाटर, स्टिमुलेट यूटेराइन, सिंपल सा फंडा, स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्स्ट्रक्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यूटेराइन का कॉन्स्ट्रक्शन होता है ड्यूरिंग चिल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेक फीडिंग, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ब्रेस्ट फीडिंग का काम रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग का ऑक्सीटोसिन का, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब हम देख लेते हैं अपनी जो बच्ची थी इंटरमीडिएट लोब, अपन जिसके बोलेंगे एमएसएच हार्मोन को रिलीज करती है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, इसलिए उसको अपने को इतना देखना भी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट अपने लिए रहता भी नहीं है। हमने अभी देखा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमने डिटेल में देख लिया। अब हम देखते हैं अपने और भी ग्लैंड जो बच्चे हैं उनको अपन देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना मैं लिख देता हूं। सेकंड ग्लैंड अपनी होती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हम पढ़ लेते कि थायराइड ग्लैंड का इंट्रोडक्शन क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, ये अपन हम डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या होता है। सिंपल सा फंडा है कि थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, और कुछ भी नहीं। थायराइड ग्लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। क्या है? थायराइड ग्लैंड इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, सिंपल सा फंडा और कुछ भी नहीं इसका। इट इज द बटरफ्लाई शेप, क्या तितली जैसे होती है, बटरफ्लाई शेप में होती है, बटरफ्लाई शेप एंड लोकेटेड इन द नेक रीजन, नेक रीजन के पास में जस्ट बिलो द लैरिंग्स, जो अपना वॉइस बॉक्स जो रहता है, वॉइस बॉक्स के पास में एंड इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया के जस्ट सामने। क्या बता रहा है कि वॉइस बॉक्स के पास में, ट्रेकिया के जस्ट सामने। इट प्रोड्यूस, कौन क्या क्या प्रोड्यूस करती है, सिंपल सा फंडा के प्रोड्यूस क्या करती है, मेटाबॉलिज्म को प्रोड्यूस करने का काम करती है अपनी थायराइड ग्लैंड, मेटाबॉलिज्म को प्रोड्यूस करती है एंड हार्मोन द रेगुलेट ग्रोथ हार्मोन एंड डेवलपमेंट का काम करती है। ग्रोथ हार्मोन भी यही थायराइड ग्लैंड भी ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट का डेवलपमेंट करने का काम करती है। अब हम देख लेते हैं अपनी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कौन कौन सा हार्मोन बनाती है, कौन कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करती है, या अपन देख लेते हैं कौन कौन सा उनको डेवलपमेंट करती है। अपन देखते हैं, सिंपल सा फंडा है कि अपनी थायराइड ग्लैंड जो होती है, आपने थायराइड प्रोफाइल कहीं पढ़ी हो तो कोई भी किसी भी डॉक्टर के पास में जाओगे आप तो आपको टेस्ट करवाएंगे T3, T4, TSH, ये टेस्ट आपको करवाएंगे। तो वो जो इसकी प्रोफाइल रहती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो प्रोफाइल रहती है T3, T4, TSH। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट में जो अपना होता है T3। अब T3 का नाम क्या है, सॉरी मैं क्या भूल जाता हूं, ट्रायो आयोडोथायनिन, मैं स्पेलिंग हमेशा भूल जाता हूं इस वजह से, ट्रायो आयोडोथायनिन, आप देख लेना एक बार गूगल करके, ट्रायो आयोडोथायनिन। अब इसका काम क्या होता है, सिंपल सा फंडा, कंट्रोल क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है किसका, T3 का। अब सिंपल सा फंडा है कि T4 सेकेंड है अपना T4। अब T4 जो होता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है क्या, रेगुलेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म का काम करता है। ग्रोथ को रेगुलेट करता है, ग्रोथ को रेगुलेट करता है और डेवलपमेंट करता है, मेटाबॉलिज्म का डेवलपमेंट करता है थायरोक्सिन हार्मोन। अब इसके बाद में थर्ड होता है कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन क्या होता है, तीसरा होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल, जो ब्लड कैल्शियम जो अपने जो हार्मोन होता है क्या क्या करता है, लोअर, मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम को कम करता है और रेगुलेट प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का मैनेजमेंट करता है, नियंत्रण करता है, उसके ऊपर ध्यान रखता है। अपने को यह देखना है कैल्सिटोनिन क्या काम करता है साहब, के ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को लोअर करने का काम करता है, कुछ भी काम नहीं करता है, लोअर करने का काम करता है। उसके बाद क्या काम करता है सब, रेगुलेट प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करने का काम करता है, और कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं मतलब बहुत कुछ हो गया है, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं, तो बहुत कुछ काम करता है।
क्या देखा थायराइड ग्लैंड में? हमने देखा T3 T4 TSH कहाँ प्रेजेंट रहता है? सब विंड पाइप के पास में रहता है, सब विंड पाइप के सामने रहता है, वॉइस बॉक्स के पास में रहता है, विंड पाइप के सामने रहता है। सिंपल सा फंडा, और कुछ भी नहीं। ये लोकेशन होगी इसकी। इसका शेप कैसा होता है? सब बटरफ्लाई शेप का होता है, तितली उड़ रही हवा में वैसा शेप का होता है, और कुछ भी नहीं होता है। हमने ये देख लिया। अब हम देख लेते हैं नई ग्लैंड, और कि नई ग्लैंड में हम पढ़ेंगे क्या। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अपन, फिर देखते हैं कि नई ग्लैंड होती क्या है। अब हम वापस से आ चुके अपनी पैराथायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड के तरफ कि ये होती क्या क्या है, इनका काम क्या क्या होता है, कौन कौन से हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, वो हॉर्मोन कहाँ काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, सारी चीजें हम देख लेते हैं इनमें पैराथायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड में। पैराथायराइड ग्लैंड क्या, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? सब बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। क्या? थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे, बिहाइंड थायराइड ग्लैंड के पीछे सब। ये इसकी लोकेशन हो गई, बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड के पास में होगी सब। फंक्शन क्या क्या होता है इसका, काम क्या क्या होता है? पीटीएच। अब पीटीएच क्या होता है सब? पीटीएच एक हार्मोन होता है सब। हार्मोन का क्या नाम है सब? पीटीएच। अब पीटीएच तो बोल दिया आपने, पीटीएच टीएसएच जीएच आपने पढ़ा है। तो पीटीएच का नाम होता है अपना पैराथोरामोन सेक्रेट। ये हार्मोन का नाम, इसको हार्मोन को सिक्रीट करता है ये। अब हार्मोन तो सिक्रीट करता है, तो क्या काम करता है अपना हार्मोन? रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड। अपने ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, नियंत्रण करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। बस, इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड। अब हम देख लिया एड्रिनल ग्लैंड जो अपनी होती है ये कहां प्रेजेंट रहती है? आपको पता है कहां प्रेजेंट रहती है? तो इसकी लोकेशन होती है ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। सब किडनी के जस्ट ऊपर, माथा पे, किडनी के जस्ट टॉप पे प्रेजेंट रहती है। कितने ग्राम की होती? सब 12 ग्राम की होती है अपनी किडनी। 12 ग्राम की सब एड्रिनल ग्लैंड होती है, सिर्फ किडनी का एड्रिनल ग्लैंड होती है, किडनी के ऊपर रहती है। कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं? सब सिक्रेट एड्रिनलिन और नोरा एड्रिनलिन। अब ये होते क्या है? ये जो हार्मोन होते हैं एड्रिनलिन और नोरा एड्रिनलिन, ये जो हार्मोन होते हैं अपने लिए, आपने देखा होगा सब मारो या भागो का काम ऐसा है। ये जब हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तब जब आपसे कोई लड़ाई करने आ रहा है तो ये हार्मोन आपको बताएंगे कि इससे लड़ना है या भागना है यहां से। इसका काम होता है कि सब हम मार रहे हैं कि लड़ना है, ये इसका काम होता है। ये जब हार्मोन सिक्रेट होते हैं तो क्या होता है सब? बीपी बढ़ जाती है कि नहीं सब? हाइपरटेंशन हो जाता है, आपको बीपी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जब बीपी बढ़ी तो अपने ब्रेन के अंदर सेंसेशन ज्यादा होंगे सब, सेंसेशन ज्यादा होंगे। इसके अलावा अपने क्या हार्ट रेट बढ़ जाएगी सब, हृदय गति बढ़ जाएगी। सिंपल सा फंडा, और कुछ भी नहीं। अपनी आंखें फूल जाएगी, सॉरी मैं भूल गया था, आंखें बड़ी हो जाएगी। ये काम इसमें होता है जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है अपना, तब ये काम होता है। इसके बाद में कैसा हेल्प करता है सब? बॉडी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। मैं बहुत स्ट्रेस में जा रहा हूं, मेरे को इस हार्मोन की जरूरत है, मुझे इस ग्लैंड की जरूरत है, मैं स्ट्रेस में जा रहा हूं, तो हेल्प करता है अपना, हेल्प करता है कि सब हेल्प करे टू स्ट्रेस। रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। अपने बॉडी के अंदर सॉल्ट, आप जानते हो सॉल्ट क्या होते हैं सब? सॉल्ट सिंपल अंदर सोडियम है कि नहीं, नमक, और वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम होता है अपना, और कुछ भी नहीं। इतना याद कर लोगे बहुत है अपने लिए। इतना पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, इतना पढ़ लोगे तो कंपटीशन में पास हो जाओगे। अपने दोस्तों को बोलिए कि द मेडिकल मेंटर को सब्सक्राइब करे, क्योंकि बहुत सारे लोग बस वीडियो देख लेते हैं अपना, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। थोड़ा करो यार, देखो थोड़ा हमारी तरफ देख लो, है कि नहीं? या फिर खुद पढ़ो तो दूसरों को भी पढ़ाओ कि हाँ सब ऐसा पढ़ा हमने, ये पढ़ा हमने, ये देखो आप। अब हम देखेंगे इसके साथ में और भी ग्लैंड बची है अपनी, वो भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा। अगर लेक्चर लंबा हो गया तो इतना कोई पढ़ेगा भी नहीं, है क्या नहीं? इतना लेक्चर लंबा हो गया तो कोई पढ़ेगा भी नहीं। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। द मेडिकल मेंटर को फॉलो भी करें, क्योंकि द मेडिकल मेंटर आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आएगा, बहुत अच्छे अच्छे बीमारियों के बारे में
पूरे शरीर के बारे में बताएगा। और इस लेक्चर को देखते देखते अगर आपको कुछ याद आया हो कि साहब हमें ये भी पढ़ना है, तो आप वो भी कमेंट करिए। आप कमेंट करिए, हम पढ़ाएं, हम हमारे पूरा 100% देंगे आपको। हम हमारा 100% पूरा आपको देंगे, पूरी गारंटी है हमारी। हमारी टीम आपका सपोर्ट हमेशा करेगी और आप भी हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें लगेगा कि हमने कुछ पढ़ाया है। इसीलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। मैं महेश परमार, द मेडिकल मेंटोर। थैंक यू।